हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, चलिए PSSOU प्री बीएड एंड प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का ये सीरीज़ चल रहा है। और ये उस सीरीज़ का 10th क्लास है, 10वां पार्ट है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 451 से क्वेश्चन नंबर 500 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, समझेंगे अच्छे से। सब्जेक्ट आपका है शैक्षिक एवं सामान्य बोध, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जीके बोल रहे हैं। और यहाँ पे अंतिम भाग लिखा है। मैंने सोचा था पहले कि 500 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैंने क्वेश्चन की संख्या को एक्सटेंड कर दिया है। अब हम टोटल 800 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। खंड एक में हम देखेंगे शैक्षिक बोध एवं शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन, एजुकेशनल अवेयरनेस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल। पहला सवाल ये रहा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम RT 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटे वर्किंग आवर्स कितने निर्धारित किए गए हैं? किसके अकॉर्डिंग? RT 2009 के अकॉर्डिंग। 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे तैयारी के समय सहित, या फिर 50 घंटे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, 45 घंटे, 45 आवर्स तैयारी के समय सहित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसे आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे प्रतिवर्ष 11 नवंबर को किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? अब इस सवाल में सबसे पहला चीज़ आप ये याद रखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उसे आप इस सवाल से समझेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। और ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। उसे भी आप लोग याद रखेंगे। ओवरऑल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में आगमन विधि इंडक्टिव मेथड का सही क्रम क्या है? नियम से उदाहरण की ओर, रूल टू एग्जाम्पल, उदाहरण से नियम की ओर, स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू रूल, जनरल, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। तो इंडक्टिव मेथड का पूछा गया है आगमन विधि का, इसे आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदाहरण से नियम की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल, एग्जाम्पल टू रूल, याद रखेंगे। छात्रों में नैतिक मूल्यों, मोरल वैल्यूज का विकास करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? उन्हें नैतिक शिक्षा की पुस्तकें पढ़ने को देना, इससे काम चल जाएगा क्या? देखते हैं। महापुरुषों की कहानियां सुनाना, शिक्षा का स्वयं एक आदर्श रोल मॉडल के रूप में आचरण करना, उन्हें दंड का भय दिखाना। इसमें देखिए, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन उतना बुरा नहीं है, लेकिन इन दोनों ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है इसमें, जो है ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक का स्वयं एक आदर्श रोल मॉडल के रूप में आचरण करना। अगर एक टीचर का बिहेवियर अच्छा रहेगा, तो बच्चे का जो नैतिक विकास है, नैतिक मूल्य है, उसका विकास अच्छे से होगा, प्रभावी तरीके से होगा। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, जेरोम ब्रूनर, BF स्किनर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ZPD का जो अवधारणा है किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो लेव वाइगोस्की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कुल कितनी अवस्थाएं, स्टेजेस होती हैं? तो देखिए, इनका 4 स्टेज है, इसे आप लोग याद रखेंगे। निमोनिक से याद रख सकते हैं, SPCF। एस का मतलब हो जाएगा सेंसरी मोटर, पी का मतलब प्री ऑपरेशनल, सी का मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एफ का मतलब हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल। तो टोटल 4 अवस्थाएं हैं, 4 स्टेजेस हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई छात्र आपसे कक्षा में पाठ्यक्रम के बाहर का प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? प्रश्न पूछने के लिए उसे डांटेंगे? ऐसा आपको करना नहीं है। कहेंगे कि यह परीक्षा में नहीं आएगा? ऐसा भी नहीं कहना है। कक्षा के बाद उसके प्रश्न का उत्तर देंगे और उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। अच्छा ऑप्शन है। आगे देखते हैं। विषय को बदल देंगे? ऐसा भी नहीं करेंगे। सबसे बेस्ट क्या है? ऑप्शन सी, कक्षा के बाद उसके प्रश्न का उत्तर देंगे और उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड मुख्य रूप से किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। तो ये जो प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट विधि है, किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, प्रयोजनवाद पर, प्रैग्मेटिज्म पर। शिक्षा के क्षेत्र में IEP का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। इंडियन एजुकेशन प्लान, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम,
इंटीग्रेटेड एजुकेशनल प्रोसेस इंटरनल इवेल्युएशन पैनल। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। किसी भी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? सामग्री का चुनाव करना, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना, छात्रों का मूल्यांकन करना, छात्रों को गृह कार्य देना। सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण पूछा गया है, जो क्या होता है? ऑप्शन बी, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ये क्या होता है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समसामयिकी करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के नए संसद भवन न्यू पार्लियामेंट का आकार कैसा है? गोलाकार, सर्कुलर, त्रिभुजाकार, ट्राइंगुलर, वर्गाकार, स्क्वायर, आयताकार, रेक्टेंगुलर। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कैसा है, तो यह त्रिभुजाकार, ट्राइंगुलर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा किस तिथि को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023, 23 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2023, 1 जनवरी 2024। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 14 जुलाई 2023 को। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, चिनाब ब्रिज, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड। राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी। महिला आरक्षण बिल 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? 25%, 33%, एक तिहाई, 40% या फिर 50%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक तिहाई, 33%। समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात, गोवा, असम, उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कौन बना है, तो उत्तराखंड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2024 में आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता था? चेन्नई सुपर किंग सीएसके, कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर, मुंबई इंडियंस एमआई, सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर। भारतीय रेलवे की पहली महिला वंदे भारत लोको पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? सुरेखा यादव, भावना कंठ, शिवांगी सिंह, अवनी चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेखा यादव को। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। विश्व की सबसे लंबी अटल टनल 9.02 किलोमीटर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग। सही उत्तर याद रखेंगे आप लोग, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग। भारत का प्रथम सूर्य मिशन सोलर मिशन कौन सा है? आदित्य L1, भास्कर 1, सूर्ययान 1, गगनयान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, आदित्य L1। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। 2024 में T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया था? हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा विराट कोहली। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, कब अडॉप्ट किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में क्षेत्रफल एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इससे संबंधित है, याद रखेंगे। हमारे सौर मंडल का नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? शुक्र, नेपच्यून, पृथ्वी, शनि। सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी।
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं 5 ईयर प्लान्स का विचार किस देश से प्रेरित था? अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर, रूस, फ्रांस या फिर जापान? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर, रूस से। बंगाल का शोक सौरो ऑफ बंगाल किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी, हुगली नदी, कोसी नदी, तीस्ता नदी? याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दामोदर नदी को। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब? सही उत्तर हो जाएगा बाबर। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो बाबर ने। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत लोवेस्ट लेयर कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल? तो इसे आप लोग याद रखेंगे कौन है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट कौन सा था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल? कौन था? आर्यभट्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? थायराइड, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, यकृत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि बोले, पिट्यूटरी ग्लैंड बोले, मास्टर ग्रंथि बोले, कुछ भी बोले, ये सभी क्या है? एक ही है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है मानव शरीर में? तो पीयूष ग्रंथि को याद रखेंगे। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तांबा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम? तो ये तो आप सबको पता ही होगा, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है, ये आपको बताना है। यकृत, अमाशय, अग्न्याशय, छोटी आंत? किस अंग से होता है? तो अग्न्याशय से होता है, पेंक्रियास से होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट कौन सा है? यूरेनियम, सीसा, सोना, ऑस्मियम? सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन ए। मानव शरीर की हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, आयरन ऑक्साइड? याद रखेंगे कौन सा रसायन पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग किस अंग की कार्यप्रणाली की जांच के लिए किया जाता है? मस्तिष्क, ब्रेन, हृदय, हार्ट, फेफड़े, गुर्दे, किडनी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हृदय, हार्ट। सूखा रोग या रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो याद रखेंगे ये जो सूखा रोग है, रिकेट्स है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। याद रखेंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी। इन सबको भी याद रखेंगे। ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आलू के चिप्स के पैकेट में चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम? आप सबको पता होना चाहिए नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, याद रखेंगे। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर एचपी में कितने वाट होते हैं? 500 वाट, 746 वाट, 1000 वाट या फिर 1024 वाट? तो एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर एचपी में कितने वाट होते हैं? 746 वाट, याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप सब लोग जानते हैं इसको। क्या है? H2O। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। छत्तीसगढ़ राज्य से भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए कितने सीटें निर्धारित हैं? 5, 90, 11, 16? राज्यसभा के लिए पूछा गया है, याद रखेंगे कितना है? 5 सीट। छत्तीसगढ़ राज्य से भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए कुल कितनी सीटें हैं? इस बार लोकसभा के लिए पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे 11 सीट। राज्यसभा के लिए 5, लोकसभा के लिए 11, दोनों याद रखेंगे। दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी पूछा जा सकता है, दोनों पूछा जा सकते हैं, दोनों को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला प्रथम मराठा शासक कौन था? बिम्बाजी भोसले, व्यंकोजी भोसले, चिमराजी बापू, रघुजी तृतीय? तो इसे आप लोग याद रखेंगे कौन थे? बिम्बाजी भोसले। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 70, 80, 90, 100? याद रखेंगे इसको 90। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कृत्रिम झील तालाब दलपत सागर
किस शहर में स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, भिलाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जगदलपुर में है, याद रखेंगे। पुरखौती मुक्तांगन जो कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत को दर्शाता है, कहाँ स्थित है? मैनपाट, नया रायपुर, अटल नगर, डोंगरगढ़, चित्रकूट। तो ये कहाँ है? तो ये है नया रायपुर, अटल नगर में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर किस स्थान पर स्थित है? बारसूर, राजिम, तालागांव, भोरमदेव। तो ये जो मामा भांजा मंदिर है ये कहाँ है? तो ये है बारसूर में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली फिल्म कही देबे संदेश 1965 के निर्माता निर्देशक कौन थे? डायरेक्टर कौन थे इस मूवी के? कही देबे संदेश जो कि 1965 में बना था, इसके डायरेक्टर कौन थे ये आपको बताना है। हबीब तनवीर, मनु नायक, सतीश जैन, प्रेम चंद्राकर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनु नायक। छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यह भारत संघ का कौन सा राज्य बना था? 25वां, 26वां, 27वां, 28वां। याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के बारे में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 26वां, 26th स्टेट। छत्तीसगढ़ राज्य की राजभाषा स्टेट लैंग्वेज क्या है? हिंदी और छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, सरगुजिया। क्या है? हिंदी और छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्लास में भी हमने टोटल 50 क्वेश्चन देखे हैं जीके के, शैक्षिक एवं सामान्य बोध के, एंड डेफिनेटली सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि प्री बीएड, प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आगे अभी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। आगे आने वाले क्लासेस के लिए, आगे आने वाले पार्ट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।